मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के गौरव, जन जन के सेवक, भारत परिवार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर सेवा पर्व रामकृष्ण मंडल के मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी वार्डों में मनाया गया। जन सेवा सर्वोपरि मानते हुए ही देश सेवा करने का संकल्प माननीय मोदी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने लिया। वार्ड 23 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शगुन शर्मा दीदी, राम कृष्ण मंडल अध्यक्ष उमेश भदौरिया, मंडल महामंत्री प्रेम मंडेलिया, मंडल महामंत्री और बंटी त्यागी, पुरुषोत्तम बनूरिया, सरोज पवैया, सीमा माहौर सहित अन्य कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 23 के जनसेवा एवं बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र खत्री एवं उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा गरीब लोगों को भोजन वितरित किया गया। खत्री जी, आज एक कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे क्या रूपरेखा? आज 2 वर्ष पूर्ण हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो उसके उपलक्ष्य में भोजन वितरण का कार्य रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहन दीदी डॉक्टर शगुन शर्मा जी और मंडल अध्यक्ष जी और वरिष्ठ नेतागण वार्ड के उपस्थित रहे। सभी का बहुत बहुत मैं 2 वर्ष लगभग दोनों कार्यकाल में 7 वर्ष का इतिहास जो छुआ है, उनके इस गौरवशाली दिवस को सेवा पर्व के रूप में कबीरदास वार्ड 23 में नरेंद्र खत्री के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्हें गरीबों को भोजन वितरण कर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, जो दुनिया भर में जो संकट है, तो बात अपन भारत की करें तो ये किसी पार्टी या धर्म या किसी जाति पे संकट नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता पर संकट है। आज इस संकट के दौर में राजनीति रूप न देते हुए एक मानवता का धर्म निभाना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर पार्टी के दल के नेता को लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए, गरीबों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। आज इसी क्रम में जो कार्यक्रम किया गया नरेंद्र खत्री के द्वारा, उनको पुनः बधाई और आपने मुझे बुलाया उसके लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी का जन्मदिन है, आप सेवा पर्व को मना रहे हैं, क्या योजना है आज के कार्यक्रम की? आज वार्ड 23 में हम लोग अभी भोजन वितरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 2 वर्ष आज पूरे हुए हैं शासन के, सफलतम 2 वर्ष, क्योंकि इन 2 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे। चाहे हम कश्मीर का मुद्दा देखें, 370 की धारा का, चाहे हम राम मंदिर का मुद्दा देखें, बड़े बड़े मुद्दे जो उन्होंने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो ये करूँगा, और उन्होंने करके दिखाया है। साथ ही अचानक जो ये महामारी पूरे देश पर नहीं वरन पूरे विश्व पे आई है, इस महामारी में जिस तरीके से उन्होंने इस देश को निकाला, पहली लहर जो आई
उसमें जिस तरीके से उन्होंने हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने थाल भी बजवाए, शंख भी बजवाए, सब किया। और उस समय हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं होती है तो अचानक से महामारी आ जाती है और व्यवस्था नहीं होती है तो उसका बंदोबस्त के लिए लोगों को घर में रखना पड़ता है। सब घर में रहे और उसकी सब व्यवस्थाएं हुई। उस लहर से हम बहुत आसानी से निकल गए। लेकिन जो दूसरी लहर आई, बहुत ही खतरनाक लहर थी और अंदाज़ा नहीं था कि इतनी खतरनाक लहर आएगी। आप मानिए कि जैसे हमारे घर में 100 लोगों का खाना है, अचानक हमारे घर में 1000 लोग आ जाए तो क्या हमको परेशानी नहीं होगी? किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दूसरी लहर इतनी खतरनाक होगी। और वो इतनी खतरनाक लहर जब आई, और निश्चित ही व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी, लेकिन जिस तेज़ी से और जिस सहनशीलता से पूरे विश्व से मदद लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्थाएं करवाई, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, चाहे और कोई भी व्यवस्था हो, उन्होंने चाहे हमारी जो वैक्सीनेशन बनी है वो हो, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने जिस सहनशीलता से करी है और उस लहर से देश को उबारा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और साथ ही जो विपक्षी पार्टियाँ जो चुनाव में एक साथ हाथ पकड़ के खड़ी होती हैं देश को गर्त में ले जाने के लिए, मैं उन सभी से पूछना चाहती हूँ, इस काल में वो सब कहाँ थे? क्यों आज इस कोरोना काल में हाथ मिला के वो विपक्षी पार्टियाँ एक साथ नहीं आई? आज उनको जवाब देना ही होगा। नरेंद्र मोदी अकेले खड़े रहे अपने देश के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार सलाम करती हूँ, बार बार सैल्यूट मारती हूँ। आप विपक्षियों से सवाल कर रही हैं, जबकि विपक्ष का कोई काम नहीं है। जो कुर्सी पे होता है सवाल किए जाते हैं। कुर्सी पे सवाल, जब देश परेशान होता है तब विपक्ष की पार्टियां भी साथ में, जब एक देश को बचाना होता है तब किसी देश के अधिकारी में कमियां नहीं निकाली जाती, उस समय सबको एक साथ खड़ा होना होता है। आप सोचिए, जब मेरे घर पे संकट आएगा मैं मेरे मुखिया पे कमियां नहीं निकालूंगी, हम सब अपने मुखिया के साथ खड़े होंगे कि आप परिवार बचाइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। उस टाइम सबको एक साथ होना पड़ता है। विपक्ष और राजनीति अलग चीज़ होती है और देश को बचाना एक अलग चीज़ होती है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।